क्या आप उस योद्धा के बारे में जानते हैं जिसकी महाभारत युद्ध के लिए बलि चढ़ाई गई थी? एक ऐसा योद्धा जिसके लिए स्वयं भगवान विष्णु को स्त्री बनना पड़ा था, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे किन्नर समाज आज भी भगवान की तरह पूजता है। उस योद्धा का नाम है इरावन। आप में से शायद बहुत लोगों ने तो इरावन का नाम भी नहीं सुना होगा। आपको क्या लगता है, महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का मेल था? नहीं, यह तंत्र मंत्र, त्याग और बलिदान की भी पराकाष्ठा थी। हम सब जानते हैं कि पांडव जीते और कौरव हारे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों की इस जीत की नींव एक ऐसे योद्धा के बलिदान पर टिकी थी जिसे इतिहास के पन्नों में वह स्थान मिला ही नहीं जो उसे मिलना चाहिए था। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी अनसुने योद्धा की अनकही कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के 12 वर्ष के वनवास से। वनवास के दौरान जब अर्जुन नागलोक पहुंचे तो नागराज कौरव की पुत्री उलूपी उन पर मोहित हो गई। अंततः उलूपी ने अर्जुन से विवाह किया और एक नाग कन्या और महान धनुर्धर अर्जुन के मिलन से ही जन्म हुआ इरावन का। जी हाँ, इरावन कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन के पुत्र थे। इरावन का पालन पोषण नागलोक में ही हुआ। वह अपनी माता उलूपी की तरह मायावी शक्तियों में निपुण था और पिता अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धारी। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो इरावन ने नागलोक छोड़कर अपने पिता का साथ देने का निर्णय किया। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए देवी काली को एक पूर्ण पुरुष की बलि देनी थी। पूर्ण पुरुष का अर्थ है वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह विकसित हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक आदर्श पूर्ण पुरुष के शरीर पर 32 विशिष्ट शुभ चिन्ह या लक्षण होने चाहिए, और शर्त यह थी कि वह व्यक्ति राजकुमार हो और उसके शरीर पर कोई भी घाव या दोष नहीं होना चाहिए। पूरे पांडव पक्ष में केवल श्री कृष्ण, अर्जुन और इरावन ही इस श्रेणी में आते थे। लोक कथाओं के अनुसार बाकी पांडवों में इनमें से कुछ लक्षणों की कमी थी या फिर उनके शरीर पर युद्ध या जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण कुछ दोष जैसे चोट के निशान थे। श्री कृष्ण और अर्जुन पांडव सेना की रीढ़ थे। यदि अर्जुन या कृष्ण का बलिदान दिया जाता तो युद्ध लड़ना असंभव हो जाता। इसलिए इरावन ने स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन मृत्यु के पहले उसने अपनी 3 अंतिम इच्छाएं व्यक्त की। पहली थी विवाह की इच्छा। इरावन अविवाहित था और वह कुंवारा नहीं मरना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि बलिदान से पहले उसका विवाह हो। चूंकि कोई भी कन्या ऐसे व्यक्ति से विवाह करने को तैयार नहीं थी जिसकी अगले दिन मृत्यु निश्चित थी, इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान कृष्ण ने एक सुंदर स्त्री बनकर इरावन से विवाह किया, उसके साथ समय बिताया, और अगले दिन जब इरावन की बलि दी गई तो मोहिनी ने एक विधवा की तरह विलाप भी किया। इरावन की दूसरी इच्छा थी वीर गति प्राप्त करने की। इरावन चाहता था कि उसका बलिदान केवल एक अनुष्ठानिक वध ना हो, बल्कि उसे युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय की तरह वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हो। इसीलिए जब इरावन कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उतरा तो उसने युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी। उसने अपनी नाग माया से कौरव सेना को भ्रमित कर दिया। सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब इरावन का सामना शकुनी के 6 भाइयों से हुआ। एक एक करके इरावन ने शकुनी के भाइयों का वध कर दिया। दुर्योधन डर गया। तब उसने एक महान राक्षस अलम्बुस को इरावन को रोकने के लिए भेजा। अलम्बुस और इरावन के बीच मायावी युद्ध हुआ और अंततः छल से अलम्बुस ने इरावन का वध कर दिया
और इस तरह एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गया। और इरावन की तीसरी और अंतिम इच्छा थी संपूर्ण युद्ध देखने की। इरावन कुरुक्षेत्र के पूरे 18 दिनों के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बलिदान के बाद उसके कटे हुए सर को एक ऊंचे स्थान पर रखा गया था, जहां से उसने पांडवों की विजय तक पूरा युद्ध देखा। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने मानव बलि का समर्थन किया था? तो वास्तव में यह सत्य नहीं है। यह कहानी महर्षि वेदव्यास की मूल संस्कृत महाभारत में इस तरह से नहीं है। वेदव्यास रचित मूल महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख है कि इरावन ने शकुनी के भाइयों का वध किया और अंत में राक्षस अलम्बुस के हाथों वीर गति प्राप्त की। इस मूल ग्रंथ में रणबलि या श्री कृष्ण का मोहिनी बनकर विवाह करना, इन जैसी घटनाओं का कोई भी उल्लेख नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कहानी आई कहां से? तो यह प्रसंग मुख्य रूप से तमिल महाभारत, परतम और दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में पाई जाती है। 9वीं शताब्दी के आसपास के तमिल साहित्य और बाद की क्षेत्रीय रचनाओं में इरावन की रणबलि और उनके विवाह की कहानी को विस्तार मिला। आप जानकर हैरान होंगे कि यह कहानी आज भी जीवित है। तमिलनाडु के कुवागम मंदिर की परंपराएं इसी क्षेत्रीय मान्यता पर आधारित हैं। तमिलनाडु के कुवागम में हर साल एक मेला लगता है, जहां हजारों किन्नर इकट्ठा होते हैं। वे इरावन को अपना देवता मानते हैं और एक दिन के लिए इरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन श्रृंगार उतारकर विधवा की तरह शोक भी मनाते हैं। लोक कथा ही सही, पर इरावन का यह बलिदान हमें सिखाता है कि जीत के लिए कभी कभी सबसे बड़ी आहुति अपनों को ही देनी पड़ती है। तो अब कमेंट सेक्शन आपका है। आप बताइएगा कि क्या आप जानते थे कि अर्जुन की एक पत्नी नागलोक की राजकुमारी भी थी? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।